नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ औरत का कौन सा अंग छूने से आदमी करोड़पति बन जाता है। जानने के लिए धार्मिक ज्ञान 02 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चैनल पे नए हैं तो जल्दी सब्सक्राइब कर देना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सुबह उठने के बाद ऐसी कोई कार्य है जिन्हें करने पर मनुष्य का जीवन सुख और समृद्धि में भर जाता है। साथ ही कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें करने पर घर में दुख ए दरिद्र आती है। इसलिए शास्त्रों में सुबह उठने के बाद कुछ कार्यों को करने से वर्जित मनाया गया है। शास्त्रों में महिलाओं को भी सुबह उठने के बाद कुछ कार्य करने की मनाही की गई है। अगर कोई स्त्री ऐसे कार्य करती है तो उसके कारण घर में दरिद्र निवास करती है। आज के इसलिए पोस्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं सुबह उठने के बाद स्त्री और पुरुष को कौन से कार्य करनी चाहिए और कौन सी नहीं, और स्त्री के शरीर का वह कौन सा अंग है जिसे छूना बड़ा ही शुभ माना गया है। अगर कोई पुरुष रोज स्त्री के अंगों को स्पर्श करता है तो उसका भाग्य चमक जाता है और वही तकदीर करता है। आइए जान लेते हैं। शास्त्र के अनुसार सुबह उठने के तुरंत बाद आईने में अपना मुंह देखना बड़ा ही अशुभ माना गया है। अगर कोई मनुष्य उठते ही आईना देखता है तो उससे मनुष्य में नकारात्मकता भर जाती है और इसे कार्य में सफलता नहीं मिलती। सुबह उठने के तुरंत बाद टूटा हुआ आईना देखना तो बहुत ही अशुभ माना जाता है। टूटा हुआ आईना घर में होना भी नहीं चाहिए। सुबह उठने के बाद परछाई देखना बड़ा ही अशुभ माना जाता है। परछाई मनुष्य में डर और भ्रम पैदा करती है। रोज सुबह अपने या दूसरों की छाया देखने से दुर्भाग्य बना रहता है और व्यक्ति सदा परेशानियों से घिरा रहता है। शास्त्रों में कहा गया है कि सुबह उठने के बाद किसी चरित्रहीन पुरुष अथवा स्त्री का मुंह नहीं देखना चाहिए, क्योंकि यह लोग अशुभ होते हैं। साथ ही इनका मुख देखने में व्यक्ति के मन में काम भावना जागृत हो जाता है और व्यक्ति दिन भर शारीरिक संबंध बनाने के बारे में सोचने लगता है। इसी कारण उसका मन काम में नहीं लगता। साथ ही रोज किसी चरित्रहीन व्यक्ति का मुख देखने से व्यक्ति का स्वभाव ही उन्हीं में जैसा बन सकता है। सुबह उठने के तुरंत बाद पाप कर्म करने वाले तथा चोरी करने वाले धोखेबाज व्यक्ति की शक्ल ना देखें। इनकी सूरत देखना बड़ा ही अशुभ होता है। ये आपके जीवन में नकारात्मक भर सकते हैं और आपको भी उन्हीं की जैसा बन सकते हैं। इसलिए सुबह उठते ही ऐसे लोगों का मुख ना देखें। सुबह ही दूसरों के साथ कपट करने वाले तथा दूसरों के फंसाने वाले व्यक्ति की शक्ल ना देखें। यह लोग हमेशा दूसरों को श्राप देते हैं या दूसरों के साथ बुरा हो जाए ऐसी कामना करते रहते हैं, तो उनका मुख देखना बड़ा ही अशुभ होता है। दर्शक, वर्तमान समय में पूजा पाठ करने की परंपरा की निभाए जा रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि पूजा करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। पूजा करने से मन की शांति प्राप्ति होती है और घर परिवार में किसी भी प्रकार की मुसीबत नहीं आती है। परंतु पूजा करने के भी कुछ नियम बताई गई है जिनका पालन करना बहुत ही जरूरी होता है। वास्तु शास्त्र में बताया गया है कि सोते समय कभी भी पैर कमरे के दरवाजे की तरह नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे देवी लक्ष्मी घर में प्रवेश नहीं करती है। ऐसी कुछ खास बातें और
धर्म ग्रंथों में भी बताई गई है। सबसे पहले तो बता दें कि ग्रंथ में यह साफ तौर पर कहा गया है कि सोते समय पश्चिम या उत्तर दिशा की ओर पैर करके सोना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से सेहत से जुड़ी समस्या उत्पन्न नहीं होती है। इसके अलावा बताया गया है कि कभी भी भूल कर भी झूठे मुंह नहीं सोना चाहिए। इससे रोग होते हैं और घर में दरिद्र आने लगती है। ऐसा कहा जाता है कि बिस्तर पर गोले पैर रखकर भी नहीं सोना चाहिए। इससे लक्ष्मी जी नाराज हो जाती है और शास्त्रों में कहा गया है कि सोते समय मुंह में पानी या ऐसी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही माथे पर बिंदिया टीका लगा हो तो उसे हटा देना चाहिए। टोपी या पगड़ी पहन कर भी नहीं सोना चाहिए। कोई लोग को रात में बिना कपड़ों के सोने की आदत होती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से दोष लगता है और दरिद्र घर में आती है। और अब आइए जानते हैं कि रात को सोते समय पत्नी के साथ कौन सा एक काम बेशर्म होकर करना चाहिए। दर्शक, भारत देश में महिलाओं को देवी का दर्जा दिया जाता है। हमारे देश में हर स्त्री माता लक्ष्मी का रूप है। महिलाओं दो कुलों को रोशन करने वाली होती है। जन्म देने वाली माँ या बेटी के रूप में किसी भी की पत्नी बनकर अपनी जिम्मेदारी निभाती है और परिवार का निर्माण भी करती है और हर घर में खुशियाँ लाती है। इसी वजह से हमारे देश में हर महिलाओं को देवी का दर्जा दिया जाता है। एक औरत और ही होती है जो किसी भी घर को स्वर्ग और नरक में बदल सकती है। और के अंदर ऐसे गुण होते हैं जिनकी कोई कल्पना तक नहीं कर सकता है। बहुत ही सहनशीलता रखने वाली होती है। तो आपको हमेशा अपनी पत्नी से रात को सोते समय प्यार मांगने में शर्म नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पत्नी कभी आपसे यह नहीं कहेगी कि आप उसे प्यार करें। वकील वह चाहते हैं कि आप उसको प्यार करें। इसलिए दोस्तों, आपको कभी भी अपनी पत्नी से प्यार मांगने में शर्म नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से आपकी पत्नी आपसे बहुत ज़्यादा पसंद होगी और देवी लक्ष्मी भी आपसे प्रसन्न हो जाएगी, जिसकी वजह से आपका घर बन जाएगा स्वर्ग जैसा और खुशियाँ आपके कदम चूमेगी और पैसा तो आपके घर में ऐसा आएगा जैसे मानव बरसात हुआ। शास्त्र के अनुसार सुबह उठते ही मनुष्य को अपने हाथ देखने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि मनुष्य के हाथ के मध्य में देवी लक्ष्मी का वास है और रोज सुबह अपने हाथ देखने से मनुष्य का जीवन सकारात्मक से भर जाता है और उसके घर में लक्ष्मी का वास बना रहता है। मनुष्य को सुबह उठने के तुरंत बाद पवित्र ग्रंथों के दर्शन करने चाहिए, क्योंकि इन ग्रंथों से उसे ज्ञान मिलता है। जहाँ ज्ञान होता है वहाँ सम्मान होता है। सुबह ग्रंथों के दर्शन पर करना बड़ा ही शुभ माना जाता है। सुबह उठने के बाद किसी भी पुरुष को घर से बाहर जाने से पहले अपने माँ के चरणों को स्पर्श करना चाहिए। माँ के चरणों में ही स्वर्ग होता है। किसी भी स्त्री का ये अंग ऐसा होता है जो किसी भी पुरुष के लिए सबसे अधिक शुभ माना गया है। जब कोई स्त्री घर में प्रवेश करती है तो उसके कदमों के साथ ही घर में लक्ष्मी आती है। जो पुत्र रोज अपनी माँ के चरण स्पर्श करता है उसका भाग्य चमक जाता है, उसकी सभी शत्रुओं का नाश हो जाता है और उसके सभी कार्यों सिद्ध हो जाते हैं। शास्त्र के अनुसार घर में स्त्री का जन्म होना बड़ा ही शुभ होता है। कुछ पुरुषों का भाग्य तभी चमकता है जब उनके घर पुत्री का जन्म होता है।
इसी कारण जब भी आप सुबह उठते हैं तो अपने बेटी का चेहरा अवश्य देखें, क्योंकि बेटी अपने पिता की यश और स्वास्थ्य की कामना करने वाली होती है। सुबह सुबह अपनी पुत्री का मुख देखने के व्यक्ति के बड़े बड़े कार्य सफल हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा। क्या आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारे ब्लॉग के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों को दिल से धन्यवाद। तो दोस्तों आज का वीडियो बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, ताकि इसी तरह का नए नए वीडियो मिलते रहेगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो की तरह। तब तक अपना ध्यान रखना।